हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या चीज़ है। उसको समझने के लिए पहले हम लोग करते हैं एक डिवीजन, जो कि हम लोग छोटी क्लास से भी करते आ रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक 28 है नंबर, जिसमें हमने उसे डिवाइड किया 3 से। करेक्ट। जब 28 में 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा आपका? 3 9 जा 27। रिमाइंडर कितना आपका आएगा? 1। इसके बाद हम लोग क्या करते थे? वेरीफाई करते थे। कैसे वेरीफाई करते हैं? 3 इज द डिवाइजर। 3 में हमने क्या किया? इस क्वोशंट का मल्टीप्लाई कर दिया और रिमाइंडर 1 में 1 ऐड कर दिया। कितना आएगा? 9 3 जा 27, 27 1 28। मतलब आपका डिवीजन बिल्कुल सही है। चलिए एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। 45 में हमने डिवाइड किया 9 से। 9 5 जा 45। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। क्लियर है? इसको वेरीफाई कैसे करते हैं हम लोग? क्या लिखेंगे? 9 डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 9 5 जा 45। मतलब ये भी आपका क्या हुआ? डिवीजन बिल्कुल सही है। हम लोग ऐसे वेरीफाई करते थे। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूक्लिड ने क्या किया। उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास कोई नंबर ए है, लेट ए पॉजिटिव इंटीजर। ए को हमने क्या किया? बी से डिवाइड कर दिया। जैसे आपने क्या किया? 28 को आपने किससे डिवाइड? 3 से डिवाइड किया, तो बी से डिवाइड किया। क्वेश्चन कितना आ रहा है आपका? 9 आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कितना आपका आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन इज क्यू प्लस रिमाइंडर। जैसे कि आपने पहले ही बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसी का नाम दे दिया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू। अगर हम देखते हैं रिमाइंडर आर है क्या आपका? 1 है, और यहाँ क्या आपका 0 है। मतलब रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये जो 1 है, 1 क्या आपका 3 से छोटा है। 3 से छोटा है, मतलब आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब कि 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 है और रिमाइंडर क्या आपका 1 है, दैट इज द ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और रिमाइंडर क्या है? आर 1 और 0 दोनों क्या है यहाँ पे? डिवाइजर से छोटे हैं, मींस लेस देन बी। दिस इज कॉल्ड द यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। और a क्या है यहाँ पे? a को हम क्या बोलते हैं? और b दोनों क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। देख लीजिए आप, a 28 है, यहाँ पे a कितना आपका 45, b के आपका 3 और यहाँ पे b के आपका 9। आपने क्या किया? इसमें डिवाइड किया तो आपको क्या निकल के आता है? क्वेश्चन निकल के आता है। क्वेश्चन में क्या आपका? पॉजिटिव इंटीजर है और रिमाइंडर भी क्या आपका आता है? पॉजिटिव इंटीजर है। इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन का, इसका यूज क्या है। तो बात करते हैं एप्लीकेशन को लेकर के यहाँ पे। तो एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसका हम यूज करते हैं फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। अगर हमें दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं वो कैसे करते हैं हम लोग। आपको पहले क्लास 9 में बताया गया था कि हम कैसे एचसीएफ फाइंड करते थे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और देखते थे कि अगर दो नंबर के बीच में अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो उसके बीच में कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते थे? एचसीएफ बोलते थे। अब हम लोग फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ। कैसे करेंगे इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका दो नंबर है 135 एंड 225। क्या करना है आपको? इसका एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं देख लीजिए आप लोग। हम क्या करते हैं कि 225 क्या है? सबसे बड़ा नंबर है, 135 से छोटा है। तो 225 में हम क्या करेंगे? 135 से डिवाइड करते हैं। 225 डिवाइड बाय 135 कितना टाइम्स होगा? 1 135। रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 0। और रिमाइंडर कितना आएगा? 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 इज 9। अब क्या करना है? इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख देना है। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या आपका? डिवाइडेड। डिवाइडेड कौन है इसमें? 225। 225 इज इक्वल टू बी क्या आपका? डिवाइजर। डिवाइजर कितना आपका? 135। यहाँ पे हम लिखेंगे 135 मल्टीप्लाई क्यू क्या आपका? क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपका? 1
प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आपका है 90। क्लियर। अब क्या करेंगे, अभी हम डिवीजन फिर से करेंगे। अब जो 90 रिमाइंडर है 90 को हम लेंगे नया डिवाइजर, so 90 will be the new divisor and 135 will be the dividend. So this is a 135 is the dividend. Now 90 1 ja 90, got it. अब 5 minus 0 is 5, 13 minus 9 is 45 4. So now अब क्या करेंगे, फिर से हम इसको क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे। तो अगर आते हैं ए डिवाइडेंड, डिवाइडेंस क्या आपका है 135 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना था आपका यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना आपका है 1 प्लस रिमाइंडर इज 45, गॉट इट। अब क्या करेंगे, 45 क्या बनेगा आपका डिवाइजर और 90 क्या बनेगा आपका डिविडेंड। आपको ये चीज याद रखना है कि डिवाइजर जो बनेगा वो कौन बनेगा, रिमाइंडर बनेगा, और डिवाइडेंड कौन बनेगा, जो पहले डिवाइजर था, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका डिवाइजर 90, तो ये क्या बन जाएगा आपका डिवाइडेंड बन जाएगा 45 2 जा 90। नाउ रिमाइंडर इज 0। नाउ राइट अगेन इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन, व्हाट इज दैट, 90 is the dividend, A is the dividend, B divisor, which is divisor 45 multiply quotient is 2 plus remainder is 0, got it। तो ये आपका हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमने क्या किया, डिवाइड करना शुरू किया। ये डिवीजन का ऑपरेशन तब तक करते रहेंगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। तो अब आपका रिमाइंडर कितना आ गया, आपका 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 आएगा हमारा डिवीजन क्या हुआ वहीं पे रुकेगा। तो अब देखते हैं डिवीजन क्या हुआ आपका, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हुआ आपका 0 हो गया, क्लियर है। तो जिस डिवाइजर ने रिमाइंडर 0 बनाया वही आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो 45 द लास्ट डिवाइजर हु मेक द रिमाइंडर इक्वल टू 0, इन दैट केस 45 विल बी द एचसीएफ ऑफ द गिवन टू नंबर्स। नाउ एचसीएफ विल बी व्हाट, एचसीएफ इज इक्वल टू 45। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको समझने के लिए, अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जांपल और देते हैं। चलिए हमारे पास एग्जांपल आपका है। आपको याद रखना है कि जब भी आप डिवाइड करोगे तो ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये लॉन्ग डिवीजन हमारा एज अ रफ वर्क होता है, और हमें जो लिखना होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बोर्ड एग्जाम में कभी भी आपकी जो मार्किंग होती है वो किसके ऊपर होती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर होती है। जो स्टेप्स है उसके ऊपर होती है, कि उसमें लिखता है टू फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट क्वेश्चन लाइक 196, it is the first number, and second number is 38,220. Now you need to find the HCF of the given number. So what you have to do, first write the 38,220 and this will be divided by 196. 196 से क्या करना है आपका, 38,220 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फर्स्ट आपका जाएगा 1 टाइम, so 196, 12 minus 6 will be 6, here will be 7, 17 minus 9 8, and 2 minus 1 is 1, 186 में 196 से डिवाइड नहीं हुआ, मतलब हम लोग जो डिवीजन प्रोसेस है बिल्कुल सही जा रहा है। अब क्या करें, आपने यहाँ पे 2 आपने कॉपी किया, करेक्ट। सो दिस विल बी, अब बात करते हैं कि ये कितनी बार जाएगा आपका 38,220 में आपने किसे डिवाइड किया, 196 से डिवाइड किया है। अब बताइए ये कितनी बार जाएगा आपका, 9 9 जा 81 एंड 9 जा 8, मे बी पॉसिबिलिटी 9 टाइम। चलिए चेक करते हैं 9 टाइम में, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81 एंड 81 5 86, दिस विल बी 8, 9 1 जा 9 9 8 17, गॉट इट। अब क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 minus 4 will be what, 8, here will be 15, 15 minus 6 will be 9, this is 98। now आपने क्या किया, 98 आपका आ गया है। अभी आपका क्या है, अभी 0 है, क्या आपका 0 है।
तो अब क्या करेंगे 196 से हम किस में डिवाइड करेंगे 980 में डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम जाएगा आपका, सपोज हम लोग करते हैं 7 9 जा 63 नॉट 6 9 जा नॉट 5 9 जा 5 टाइम्स 5 6 जा 30 करेक्ट एंड 5 9 जा 45 45 3 48 and 5 1 जा 5 4 9, this is 980. Clear? Now it will be 0. तो बात करते हैं कि 196 से आपने डिवाइड किया इसको तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो इन दोनों नंबर का क्या है आपका एचसीएफ 195। So HCF will be, you have to write in Euclid division form, that is 38,220 is equal to 196 is the divisor, multiply 195 plus 0. So HCF will be 196. I think आपको समझ में आया होगा। हमें क्या करना है कि इस नंबर से डिवाइड करना है और डिवाइड हम करते रहते हैं, ये ऑपरेशन हम तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं होता। यहाँ पे आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0 आ गया। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज हम बात करते हैं, हमारे पास एक नंबर है आपका 18,720 80,722 and 172. Now you need to find the HCF of this both. So आपको क्या करना है, आपको 18,722 में आप डिवाइड करेंगे 172 से। हाउ मच टाइम, 1 टाइम 172, 7 minus 2 will be 5, this will be 8 minus 7 will be 1 and this is 0. Now 2 will be copied. अब बात करते हैं क्या 152 में 172 डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को भी लेना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, ये हो गया 2। अब कितनी बार जाएगा आपका ये 8 टाइम्स, so it will be 8 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 56 1 57, 8 1 जा 8 5 13। नाउ रिमाइंडर क्या होगा आपका 12 minus 6 is 6, 11 minus 7 is 4, 4 minus 3 will be 1, 146 is the remainder। अब क्या करेंगे, इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होता है आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या आपका डिवाइडेंड, और डिवाइडेंड कितना आपका है 18,722, b इज द डिवाइजर, हाउ मच 172, मल्टीप्लाई 108 प्लस रिमाइंडर इज 146। नाउ अब क्या करेंगे 146 क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर एंड 172 विल बी द डिविडेंड। 1 टाइम 146, 12 minus 6 is 6, 6 minus 4 will be 2, 26. Now write it in the form of Euclid. So it is 172 as a dividend, 146 divisor plus 1 plus 26. Now 26 will be the divisor and 146 will be the dividend. How much time? Tell me. This will be equal to this is 6 is 36, 6 is 12. This is equal to 5 times. 5 6 are 30 and 5 to the 10. 10 3 30. So this is 6. 4 minus 3 will be 1. Now again write in the form of Euclid. So it will be 146 is equal to what? 26 as a divisor, 5 plus 16. I think आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन कब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। अब 16 क्या हो जाएगा आपका न्यू डिवाइजर और 26 विल बी द डिविडेंड। सो हाउ मच टाइम 1 टाइम, सो 16, 26 minus 16 will be 10. Write it. 26 is equal to 16 multiply 1 plus 10. Again 10 will be the divisor, 16 will be the dividend. 10 1 ja 10. Got it? This will be 6. Now write 16 is equal to 10 multiply 1 plus 6. Now 6 will be the divisor and 10 will be the dividend. 6 1 ja 6. This is 4. Now write it. 10 is equal to 6 multiply 1 plus 4.
Now 4 will be the divisor and 6 will be the dividend. 4 1 ja 4. Now this is 2. Got it? So this can be written as 6 is equal to 4 multiply 1 plus 2. Now 2 react as a divisor and 4 will be the dividend. 2 2 ja 4. Now remainder is 0. So it can be written as 4 is equal to what? 2 multiply 2 plus 0. तो किसने 0 किया? किस डिवाइजर ने 0 किया? लास्ट डिवाइजर कौन था? 2. So HCF will be 2. So this is the method to find the HCF of the two numbers by using the Euclid division lemma. So my dear student, आपको करना क्या है? जब डिवाइड आप करेंगे तो आपको बस वही करना है कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या बन जाता है? डिवाइजर, और जो डिवाइजर होता है वो क्या बनता है? आपका डिवाइडेंड बन जाता है। ये ऑप्शन तब तक करते रहते हैं जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता है। जैसे रिमाइंडर 0 आता है, ये डिवीजन का ऑप्शन क्या करते हैं हम लोग? रोक देते हैं। और जो लास्ट डिवाइजर होता है जिसने क्या किया हुआ है? आपको रिमाइंडर 0 किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। आई थिंक सो कि आपको ये जो मैंने बताया मेथड यूक्लिड डिवीजन के बारे में, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।